हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। तो आज सुबह सुबह देखिए मौसम कितना अच्छा था। तो मेरे बेटे ने मुझे बुलाया और बोला, मम्मा देखो देखो आसमान में फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो मैंने देखा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बोला, मम्मा ऐसे क्यों दिख रहा है, बर्ड्स सब ग्रुप में क्यों चलती हैं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ये यूनिटी का प्रतीक है, इनसे सीखो, नेचर से सीखो। इन चिड़ियाओं को, एनिमल्स को पता है कि हमें एकता में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो समस्याएं हमारे लिए बहुत मतलब कि हम उनका समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यूनिटी में रहेंगे तो समस्याएं हमें देखकर भाग जाएंगी। तो बहुत खुश हुआ, यस माँ आपने बिल्कुल सही बोला। तो आज सुबह सुबह मैंने बच्चों के लिए बनाया ब्रंच। उसमें बनाया मैंने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नान और शाही पनीर। बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको शाही पनीर बहुत पसंद है, और नान और शाही पनीर का जोड़ा मिल जाए तो फिर तो भैया क्या बात है। तो आज ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं, ब्रंच बना था, क्योंकि आज हमें जाना था एक ऐसी जगह पर जो कि यहाँ की बहुत फेमस जगह है और बहुत यादगार जगह है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अमृतसर में जलियांवाला पार्क है और वो सब चीज़ें हैं ना हमारे देश में देखने के लिए, ऐसे ही अर्मीनिया का एक बहुत ही मतलब यादगार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ आज हम जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो सर आए, उन्होंने टैक्सी करी, बोला टैक्सी से जाएंगे क्योंकि इतना पास नहीं है। तो आज वीकेंड है, तो वीकेंड में क्या हो रहा था, थोड़ा सा ट्रैफिक था और बातों टैक्सी रुकती नहीं है, पर हल्की हल्की रुक रही थी। तो मैंने देखिए टैक्सी में से भी वीडियो बनाई कि टैक्सी से अगर जब हम गाड़ी से जाते हैं तो किस तरीके से ये रिबन ग्रीन ग्रीन और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर दिखता है। हम अब टैक्सी से उतर चुके हैं और हमने बेसमेंट में जैसे ही रोड क्रॉस करने के लिए गई तो देखा था वॉल पे बच्चों ने कितनी बढ़िया बढ़िया यहाँ के आर्मी मैन, मतलब आर्मी में छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं तो उनकी फोटो किस तरीके से उन्होंने पेंटिंग कर रखी थी। क्या लिखा हुआ था वो मुझे नहीं पता। अब हम एंट्री में आ चुके हैं फ्रेंड्स। एंट्री में कुछ इस तरीके से दिखता है और जाते ही एक वाटर का सोर्स है जहाँ पर हम गए और हमने, क्योंकि वाटर सोर्स तो पानी तो हमें बहुत पसंद है यहाँ का, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ठंडा ठंडा कूल कूल। तो हमने यहाँ पानी पिया और उसके बाद पानी पीने के बाद हमने बोतल में भरा और हम शुरू हो गए चलना इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेस था, बहुत खुली जगह थी और इतना सुंदर नेचुरल चीज़ें थी कि बहुत इन्जॉय करते हुए हम आगे बढ़े। और ये पहाड़ी पर, ऊपर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ना, बहुत मतलब कि यहाँ पर सिचुएटेड है। तो देखिए ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि गाड़ियाँ चलते हुए कितनी सुंदर लग रही हैं और पूरा सिटी कैसा लग रहा है। एक्चुअली ये कंट्री कुछ इस तरीके से सेटल्ड, मतलब कि ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वो सारा एक तरफ है, टूरिस्ट प्लेस है सारा एक तरफ है, बहुत खुले खुले प्लेस है। लेकिन जहाँ रेजिडेंशियल है तो वहाँ पे कंजस्टेड पास पास ही बनी हुई है बिल्डिंग्स। फिर ऊपर जाते हुए एक और पानी का सोर्स मिला, उस पानी में बहुत बढ़िया बढ़िया पानी, मतलब इस तरीके से जगह जगह मिलता ही रहता है। तो पानी का सोर्स मिला तो फिर हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी नहीं था, क्योंकि अब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है तो कम लोग हैं और गर्मी के मौसम में लोग ज़्यादा पानी पीते हैं। तो ये बेरीज हैं फ्रेंड्स, रेड कलर की और ब्लैक कलर की बेरीज है जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है। और ये लोग इसको केचप बनाने के लिए, थोड़ी खट्टी होती है टेस्ट में, अगर हम लोग खाएं, जैसे हम लोग खा रहे हैं, आज तक हमने नहीं खाया तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, स्टमक एक हो जाएगा, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पर ये लोग ना खाते रहते हैं। मैंने देखा था एक लड़की झाड़ियों में बैठी हुई टहनी पकड़कर ऐसे मतलब तोड़ तोड़ कर खा रही थी, जैसे हमारे गाँव में हिसालू खाते हैं। आपको पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन पिथौरागढ़ में हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो येलो और ऑरेंज कलर की बेरीज बनती है, जिन्हें हिसालू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो उसको हम ऐसे जाते थे, उसमें थोड़े कांटे भी होते हैं, निकाल निकाल कर मतलब कि अपने जो दादा दादी होते हैं उनके लिए हम तोड़ के ले आते थे और खुद खा लेते थे। मुझे अच्छे से याद है, मुझे अपने 3 साल का जब मैं थी तब तब का भी मुझे याद है, क्योंकि मेरी दादी मुझे सारी स्टोरी सुनाया करती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे हम लोग यहाँ ग्राउंड में आ चुके हो, किस तरीके से लाइन वाइज थूजा प्लांट और दूसरे प्लांट लगे हुए, बहुत सुंदर सुंदर थूजा प्लांट थे। उसमें पूरे के पूरे मैंने देखा किस तरीके से बीज बने हुए थे, कैसे फ्लावर बने हुए थे, और हर तरीके का यंग प्लांट, नया लगाया हुआ प्लांट, थोड़ा उससे बड़ा प्लांट और वो ट्री बना हुआ प्लांट पूरे थे। और आसपास में देखिए एरोप्लेन कैसे जा रहा था और हम लोग इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। बच्चे मुझे दिखा रहे थे, मम्मा ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब हम जाते हैं तो हमारे एरोप्लेन भी ऐसे ही मतलब फ्यूल छोड़ता होगा। मैंने बोला हाँ बेटा। तो देखो इस तरीके से हम लोग जा रहे थे, कितना सुंदर कितना प्यारा आसमान दिख रहा था। और हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये बना हुआ है कॉम्प्लेक्स। अब मैं बताती हूँ कि जिस कॉम्प्लेक्स में हम गए थे इसका नाम क्या है। ये कॉम्प्लेक्स है सित्सेरनाबर्ग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स। और फ्रेंड्स ये डेडिकेटेड है
मेमोरी में 1.5 मिलियन अर्मीनियंस की, जिनके ऊपर हुआ था जीनोसाइड, मतलब एक नरसंहार हुआ था जो कि टर्किश गवर्नमेंट ने किया था। और ये उसी नरसंहार से बच निकले थे। एक 1.5 मिलियन लोगों ने अपना बलिदान दिया था और वो इसी मतलब बलिदान का सादगीपूर्ण रूपरेखा दिखाती है इस क्रूर नरसंहार की, मतलब जो जीनोसाइड नाम से यहाँ पर बहुत ही फेमस है। तो इसी नरसंहार अभियान से अर्मीनिया यहाँ से बच निकला था और यही राष्ट्र की भावना को मतलब कि व्यक्त करता है। ये मेमोरियल उन्हीं की याद में यहाँ पर बनाया गया है। जगह जगह पानी के सोर्स हैं, हम बैठ रहे थे और उसके बाद फिर पानी भर रहे थे, पी रहे थे और थोड़ा फ्रेश होकर फिर जा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा मेमोरियल, चलते जा रहे थे। इतने सारे ट्रीज हैं यहाँ पर। रिसर्च स्कॉलर्स भी आए हैं। जो लड़का था वो रिसर्च स्कॉलर था, दूसरे कंट्री से आया हुआ था और यहाँ पर सर्च कर रहा था। और यहाँ पर कुछ बूढ़े बूढ़े फैमिलीज के साथ भी लोग आए हुए थे। आंटी भी आई हुई थी, वो आई थी न्यूयॉर्क से, और वो लोग भी यहाँ पर पूरा कलेक्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसे प्लांट हमारे वहाँ पर नहीं मिलते हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए ये जो बना हुआ है ना टावर सा, यही है मेन जो उनकी याद में बनाया गया है, डेडिकेटेड किया गया है 1.5 मिलियन अर्मीनियंस की याद में। यहाँ पर पुलिस तो हर वक्त लगी रहती है, लेकिन आपको फोटो खींचना और वीडियो मतलब मना नहीं है, आप बना सकते हो। कई जगह ऐसी हैं यहाँ पर जहाँ पर आप सिर्फ पिक्स ले सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते हो, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, कई जगह आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो। हर जगह पे अपनी अपनी मतलब कि रूल्स लगे हुए हैं। तो देखिए ऊपर से कंट्री कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मेरा तो मन करता है मैं यहीं पे बैठी रहूँ और खूब सारी बातें करूँ सर के साथ, लेकिन सर को बातें करना कम पसंद है। वैसे उन्हें देखना पसंद है, कलेक्शन करना पसंद है, और ऑब्जर्वेशन उनको बहुत पसंद है। और फिर हमने यहाँ से बहुत सारे मतलब कलेक्ट किए पिक्स और आपके लिए वीडियो बनाई। देखिए फ्रेंड्स, वो जो हमारी खिड़की से दो पहाड़ दिखते हैं ना, वो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आज बादलों के बीच में। तो यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं, वो दिख रहे हैं। अब इधर से देखिए पूरा शहर कितना दिख रहा है। अब हम पैदल पैदल यहाँ से नीचे निकलेंगे और उसके बाद इतना चले हम सच में बहुत। और इसके नीचे देखिए बिल्कुल ऊंचाई पर यहाँ पर एक फ्लेम हर वक्त जलती रहती है। ये उन्हीं अर्मीनियंस की याद में जिन्होंने यहाँ पर अपना बलिदान दे दिया था। और सारे के सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, इसको ये पूजनीय स्थल बन चुका है मतलब उनका। और यहाँ पर आकर वो लोग क्या करते हैं कि फ्लावर्स चढ़ा रखे हैं ना, यहाँ पर आकर वो उनको वो दे के जाते हैं, श्रद्धांजलि दे के जाते हैं। जैसे फ्लावर्स चढ़ा जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं, जो भी है मतलब क्रिश्चियन है तो ऐसे करके जाते हैं जैसे करते हैं। और यहाँ से देखिए हम सीढ़ियों से चढ़कर नीचे गए। नीचे जाने के बाद हमने देखा कितना प्यारा अच्छे से बना हुआ, चारों तरफ से जो कवर करने के लिए फ्लेम जलती है उसके लिए इस तरीके से तिरछे मतलब वो बनाए गए हैं टावर्स। और ये भी इसमें और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स ऊपर से। अब हम इन सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और नीचे बहुत नीचे जाएंगे और चारों तरफ जंगल 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 है। कभी कभी लगता है कि कहीं अगर हमारा देश होता तो कहीं हमारा शेर आ जाता, फिर हम क्या करते। पर शेर नहीं है, शहर के बीच में ही है, तो कोई भी एनिमल नहीं था। तो हम गए और उसके बाद देखा किस तरीके से रास्ते बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सूखी सूखी लकड़ियाँ थी तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा इन सूखी लकड़ियों का क्या होता, अगर भारत देश होता तो हमारा। हमने कहा अगर होता तो हम यहाँ से चुन लेते और फिर चूल्हे में जाके खाना बनाते। ऐसे ही हमारे गाँव में होता है, सूखी सूखी लकड़ियाँ उठाई जाती हैं और फिर उसके बाद चूल्हे में जाकर उनको मतलब कि वो करा जाता है, जलाया जाता है और उसमें चाय बनाई जाती है, खाना बनाता है, रोटी बनाई जाती है। उससे खाना इतना स्वादिष्ट होता है। हमने इतना कुछ खाया, हमारे बच्चों ने ये सब देखा ही नहीं है। तो देखिए कितना सुंदर प्लेस था। ये हमारे गांव के जैसा ही दिखता है, जैसे पहाड़ में दिखता है ना, जाते हैं। लेकिन ये तो थोड़ा फ्लैट है, पहाड़ में तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और लोग कैसे इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में चढ़ जाते हैं सब लोग। मैंने तो बहुत देखा, मुझे तो पूरा याद है। अब तो ये जो ग्राउंड है ना, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से भी फेमस है। तो लोग यहाँ पर वॉकिंग करने, जॉगिंग करने, ये सब के लिए भी आते हैं। डर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो कोई दूर दूर तक इंसान नहीं मिलेगा, और अगर कभी मिल गया तो झाड़ियों के बीच में कहीं कोई एक बेंच लगी होगी और दो लोग बातें कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है, बड़े वाले को, कि ऑब्जर्व करना चीज़ों को। देखिए ढलान ऊपर की तरफ था फ्रेंड, और हम चले जा रहे थे। संसू खूब चला, संसू बोल रहा था मम्मा आज तो पापा ने मेरा 4 kg वजन कम करा दिया होगा चला चला के। तो मैं भी चल रही थी, पर मुझे मज़ा आ रहा था। मैं थकी नहीं थी क्योंकि मेरे अंदर से एनर्जी थी, क्योंकि मुझे देखना था सब कुछ का, और अब मज़ा आ रहा था मुझे। पीछे से देखिए कितना सुंदर, हम कहाँ से चल के आए हैं, देखिए
कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ से लोग आते हैं। वो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारे पेड़, ऐसा हमारे गांव में होता है। जब हमारे गांव में ना वो पूजा होती है ना मंदिर में, तो पहाड़ों में मंदिर होते हैं, तो वहां पर सब लोग बिरादर लोग सब इकट्ठे होकर जाते हैं और वहां पूजा करते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग, मतलब कोई पिकनिक स्पॉट हो रहा होगा, वहीं खाना बनता है, पूरे दिन भर सब लोग वहीं रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो देखिए पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर। अब शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, और बहुत प्यारा ऑरेंज कलर का आपको दिखाई देंगे आसमान में क्लाउड सारे। अभी थोड़े वाइट है क्योंकि लाइट मतलब कि थोड़ा कम हुई है, शाम थोड़ा हल्की है, अभी थोड़ा धीरे धीरे शाम बढ़ेगी तो देखिए इतना सुंदर सा कलर दिखाई देगा। तब तक हम बीच में शाम का नज़ारा देखने के लिए सर ने बोला चलो देख के आते हैं ट्री। यहाँ पर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भैरव सिंह शेखावत जी ने भी यहाँ पर 2005 में एक ट्री लगाया था, और वो अभी मतलब छोटा सा प्लांट लगाया हुआ, वो अब ट्री बहुत बड़ा बन चुका है। तो हमने यहाँ पे पिक्स ली और बच्चों को दिखाया, देखो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी लगाया। तो बच्चा मेरा बड़ा वाला वो बिल्कुल ऐसे ढूंढ रहा था कौन सा ट्री है, कैसा ट्री है, वहां पर देख कर आया और फिर वहां पढ़ के आया तीसरे नंबर, मम्मा ये वाला ट्री है। फिर हमने वहां पे पिक्स भी ली, सारा वो डिजाइनिंग देख रहा था, नाम पढ़ के आया, फिर वहां पर बोर्ड में लिखा था कि यहाँ पर तीसरे नंबर का है। तब वो उस पर गया, उसने बोला कि यहाँ पे पिक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट इंडिया। तो हर कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट जो भी रहे हैं, वो उस टाइम पर जिनको मौका मिला वो यहाँ पे आकर इस मेमोरियल में अपनी यादगार ट्री लगा के गए हैं। तो यहाँ पर तो मतलब इतना खतरनाक नरसंहार हुआ था, तो उसके लिए बहुत फेमस है। जब भी अर्मीनिया विजिट करते हैं तो लोग यहाँ पर का आते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, डेट भी लिखी हुई है, अक्टूबर में हुआ था ये, है ना, उन्होंने ट्री लगाया था ये जब आए थे अर्मीनिया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा नज़ारा यहाँ पर। औरों के मतलब कि ये देखिए ट्रीज 1 बाय 1 लाइन वाइज लगे हुए हैं। थूजा प्लांट तो यहाँ बहुत फेमस है। जो टॉम दिख रहा था ना अभी आपको, ट्रायंगुलर सा कोन शेप्ड, वो एक होटल है, बहुत बड़ा 7 स्टार होटल है। वहाँ पर मिनिस्ट्री लेवल की जो होती हैं वो होती हैं, मतलब कि पार्टीज होती हैं। जो अभी आपको स्टैचू दिख रही थी एक लेडी और बच्चा, वो इसी चीज़ का सिंबल है कि लड़की औरतें मतलब अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी बचने के लिए, तो उसके सिंबल में यादगार में वो बनाया हुआ है। देखिए आसमान कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, ऑरेंज कलर का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। पर अभी हमारे शाम का आने का टाइम हो चुका था क्योंकि हम रात को, तो फिर हमें वापस आना ही था, देर हो चुकी थी। मतलब ये चीज़ हमने देखी, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लोग बैठे हुए इसको एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। और फिर हम लोग पैदल पैदल धीरे धीरे यहाँ से निकलते रहे। संसू थक गया था और उसको तो थोड़ा थोड़ा बैठे हम यहाँ पर, देखा, उसके बाद फिर हम लोग पैदल पैदल नीचे आए। और जब नीचे आए तो फिर हमने टैक्सी करी और फिर हम टैक्सी से घर आ गए। पर बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, आप अच्छे से देखिएगा और कभी मौका मिले किसी को भी तो आइएगा घूमने का, बहुत अच्छा प्लेस है। और वैसे तो हम यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, अगर मैं बोलती हूँ इंडिया, तो मोस्टली लोग पहचानते नहीं हैं, यहाँ ईरान इराक को ज़्यादा पहचानते हैं।